हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन आई है, वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो इन्फॉर्मेशन है कि CUET-UG 2023 के फॉर्म आ चुके हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, यानी अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके फॉर्म आ चुके हैं। और क्या उसकी डेट है और क्या लास्ट डेट है, उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ में भी बता दें कि जिन लोगों को उत्तर प्रदेश में बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा में एडमिशन लेना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, उनके लिए भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका एडमिशन होगा। तो ये देखें, CUET-UG 2023 का फॉर्म है जिसकी वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in। और इसी में देखें पब्लिक नोटिफिकेशन में अगर हम आ पाएँ तो पब्लिक नोटिफिकेशन में देखें यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश है। तो अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एक PDF खुल के आएगा और उस PDF में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये इंफॉर्मेशन क्या है कि CUET विल बी प्रोवाइड सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अदर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूडिंग स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये कॉमन एडमिशन फॉर्म है जिसके थ्रू आप सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी जो भी इससे एफिलिएटेड है, जुड़े हुए हैं, उनमें आप एक फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। और ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा। और अगर इसका देखें डेट, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ 9 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, यानी 9 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट जो देखा जाए यहाँ पे लिखा गया है, वो लास्ट डेट है आपका 12 मार्च 2023। तो लगभग एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल रहा है आपको, यानी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म खुल चुके हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है आपको, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। और ये 12 मार्च 2023 लास्ट डेट है। करेक्शन इन पर्टिकुलर, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, वैसे तो कोशिश ये करने की किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करना, मिस्टेक ना हो। अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो वो करेक्शन यहाँ पे 15 मार्च से 18 मार्च दिया जाएगा, ठीक। और अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर आएगा, वो आपको 30 अप्रैल 2023 को मिलेगा। डाउनलोड जो करेंगे एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, NTA की वेबसाइट से, इसी वेबसाइट से, वो आपको मिलेगा 2nd वीक ऑफ मई 2023, यानी मई 2023 में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और 21 मई के ऑनवर्ड यानी 21 मई के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। यानी एग्ज़ाम देखें तो मई में होगा, 21 मई के बाद आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन है कि आपका फॉर्म आ चुके हैं, लास्ट डेट आपको 12 मार्च है, ये आपको याद रखना है। और जो वेबसाइट है, अगर आप देखें किस वेबसाइट पे आपको जाना है, तो वेबसाइट आपको यहाँ पे मिलेगा cuet.samarth.ac.in। इसी वेबसाइट से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या इस डोमेन में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे डोमेन में सेक्शन A में आपको लैंग्वेज मिलेगा, सेक्शन B में भी लैंग्वेज मिलेगा, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और इसी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में जो बैचलर ऑफ फार्मेसी जिनको करना है, बी फार्मा, उनको इसी डोमेन सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसको आपको भरना ही है। मैथ/बायो, इसमें एक ऑप्शनल होता है, या तो आप मैथ चूज करेंगे या तो बायो चूज करेंगे। और ये तीनों आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। और तीसरे में आपको जनरल टेस्ट मिलेगा। तो ये आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, जब फॉर्म फिलअप करेंगे वहां से मिलेगा। और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, सेक्शन 1 सेक्शन B, और ये सब्जेक्ट डोमेन है। और इसी डोमेन में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे बैचलर ऑफ फार्मेसी से रिलेटेड। और वो मिलेगा केमिस्ट्री, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे बायोलॉजी मिल गया, इसी तरह से यहाँ पे देखें फिजिक्स। तो ये कोड देख लीजिए, 304 बायोलॉजी के लिए है, 306 केमिस्ट्री के लिए है और 322 फिजिक्स के लिए है। तो और मैथमेटिक्स, जो बच्चे मैथ से लेना चाहें मैथमेटिक्स दे सकते हैं 319। तो फिजिक्स
और केमिस्ट्री। ये तो हो गया एसेंशियल सब्जेक्ट। मैथ या बायो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया नोटिफिकेशन के बारे में। और अगर देखें फॉर्म फिलअप करना है तो कहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर अगेन इसी वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद देखें तो यहाँ पे आ रहा है आपको साइन इन और रजिस्टर करने के लिए। उससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे आना यूनिवर्सिटी पे और ये देखना है कि यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वो चेक करने के लिए यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करेंगे और जब यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ रही है यहाँ पे और हम चलें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी पे। तो वहाँ पे जब चलेंगे तो इस तरह से स्टेट यूनिवर्सिटी पे हम लोग को आना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे लिख रहा CUT 2023 स्टेट यूनिवर्सिटी और यहाँ पे देखें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ रहा है और इस पे हमको क्लिक करना होगा। जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखें कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे डिग्री, प्रोग्राम कोर्स कोड, डोमेन जो आपको है क्या देना है, एलिजिबिलिटी क्या है, रिमार्क्स क्या है। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात की जाए तो बैचलर ऑफ फार्मेसी देखा जाए बी फार्मा। जो सब्जेक्ट्स आपको चूज करना है वो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑब्लिक मैथ। तो वही चीज है, हम लोग कह सकते हैं PCB या PCM। ठीक, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपल्सरी बायो या मैथ से होना चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट पास विद और विदाउट ग्रेस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड 10+2, यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए आपको। इक्यू और क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। मैथ या बायोलॉजी में कोई एक होना चाहिए। तो आप मैथमेटिक्स या बायो दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बी फार्म फर्स्ट ईयर में जिनको एडमिशन लेना है। ठीक है, अगर लेटरल एंट्री यानी बी फार्म सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, उसको भी नीचे देखा जाए। उसके लिए क्राइटेरिया हमको कहां से मिलेगा, बी फार्मा। यहां पे आ रहे हैं बी फार्मा सेकेंड ईयर यानी लेटरल एंट्री। जो आपको टेस्ट देना है सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट देना, जो सेक्शन 3 में दिख रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट देना, ना फिजिक्स देना है, ना केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी, सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। और यहाँ पे डिप्लोमा जो फार्मेसी जिन लोगों ने किया है डी फॉर्म, वही बच्चे बी फार्मा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम किसी भी यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। इस तरह से जहां पे भी जो भी यूनिवर्सिटीज आ रही है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहां से हमको मिलेगा। फिर अगेन हम लोग चलते हैं, फॉर्म कहां से फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए देखें यहाँ पे साइन इन का रजिस्टर। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड करना होगा। तो रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पे पहली चीज आ रही है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वहां को केयरफुली उसको पढ़िए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब यहाँ पे देखें ऑनलाइन फिलअप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो इसमें पहला स्टेप जो आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन का आ रहा है, यानी सबसे पहला काम हम लोग को करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक, रजिस्ट्रेशन करना है तो आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन जब क्रिएट होगा तो वहां पे पासवर्ड आपका जनरेट करना पड़ेगा। ठीक, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी चीज़ें देनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पे इंफॉर्मेशन आएगी, और दूसरा मोबाइल नंबर। ये दो चीज़ बहुत इसेंशियल है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। साथ ही जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको फ़ोटो चाहिए, रिसेंट फ़ोटो, आइदर इन कलर और ब्लैक। ठीक है, आपको स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर के चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको कैटेगरी अगर क्लेम करेंगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। PWD अगर क्लेम करेंगे तो PW सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट भर सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद हम लोग तीसरे स्टेप पे पहुंचेंगे। और तीसरा स्टेप क्या होगा, फीस पेमेंट का। तो फीस पेमेंट देखें क्या होगा, ये फीस पेमेंट आ गया। यहाँ पे फीस पेमेंट आ रहा अप टू 3 सब्जेक्ट। अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो फीस कितनी होगी, जनरल के लिए 750, OBC के लिए 700, SC ST के लिए 650।
तो जिन लोगों को बैचलर ऑफ फार्मेसी करना है उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही देना है। तो 3 सब्जेक्ट्स में आएंगे तो पेमेंट कितना आएगा 750। ओबीसी के लिए 700 और SC ST या फिजिकली चैलेंज के लिए आएगा 650 और थर्ड जेंडर के लिए भी 650। तो ये फीस की डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद ये चीजें करने के बाद जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। हमने उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, एंड क्लिक टू प्रोसीड। जब क्लिक टू प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप आ रहा है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, तो इस तरह से जो जो स्टेप्स आएगा उसको जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली आपको भरते चलना है। इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें यूपी में तो सब अगर आपको फार्मेसी करनी है बैचलर ऑफ फार्मेसी तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको फिलअप करना है, यानी आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है इसी फॉर्म में। तो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर यूपी में है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालविया, तो जो भी यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे और उस यूनिवर्सिटी में जाके एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और उसी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म में सब्जेक्ट को चूज करेंगे और सब्जेक्ट चूज करने के बाद फिर आगे आप बढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है CUT में। तो ये थी CUT के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक वीडियो इस पे भी बना देंगे, बता देंगे कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अदरवाइज फॉर्म खोलिए, जो जो इन्फॉर्मेशन मांगता जाए वो भरते जाइए। इसके अलावा कोई डाउट एंड कोई क्वेरीज आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर आपको मिलेगा। थैंक यू।